सो लैंड 2 नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हुओ युहाओ को दिखाया जाता है जिसकी हाथे स्लाइटली हिलने लगा था और उसने सबकॉन्शियसली तांग उटंग की हाथों को भी पकड़ लिया था। और अगर बात किया जाए तो जब से युहाओ इंजरीज की वजह से अनकॉन्शियस हुआ था तब से ही युहाओ डरावनी सपने और नाइटमेयर्स को एक्सपीरियंस कर रहा था और उसकी माइंड में पास्ट की सभी बातें एक के बाद एक करके रीअपीयर हो रही थी। उसकी ट्रेजिक चाइल्डहुड मेमोरीज, कल्टीवेशन की टफ पीरियड, डोंगर के साथ की हैप्पी मोमेंट और उनकी चारों फ्यूजन सॉल स्किल युहाओ की माइंड में एक के बाद एक करके आते ही जा रहा था। और वांग क्यूअर की सैक्रिफाइस और वांग डंगर की गायब होना, इन चीजें युहाओ को काफी ज्यादा ही कमजोर करते ही जा रही थी। लेकिन जब युहाओ की हाथ तांग उटंग के साथ टच होती है तो एक कूल सेंसेशन सडनली युहाओ की बॉडी में अपीयर होती है जो कि युहाओ की इन सारी पेन को डिसअपीयर कर रहा था और इसकी वजह से युहाओ को काफी ज्यादा ही रिफ्रेशिंग फील हो रही थी। और अब युहाओ को अच्छी ड्रीम भी आने शुरू हो गई थी। फिर हमें युहाओ की ड्रीम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सपने के अंदर डोंगर ऑलरेडी युहाओ के पास आ चुकी थी और अभी के टाइम में डोंगर युहाओ के साथ ही सोई हुई थी और अभी युहाओ डोंगर की फेंट फ्रेगनेंस को भी सेंस कर पा रहा था जिसकी वजह से उसकी दिल भी धीरे धीरे करके शांत हो रही थी और सभी तरीके की टॉर्चरस पेन डोंगर की आने के साथ ही डिसअपीयर होते ही जा रही थी। और भाई लोग किसी के साथ हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉर्निंग की सनलाइट टेंट के अंदर इंटर करती है और इस सनलाइट की वजह से तांग उटंग की फेस भी ग्लो करने लगा था और अभी तांग उटंग सबकॉन्शियसली अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो ऐसा करती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसकी हाथों के ऊपर कुछ चीजें बैठी हुई हो। और भाई लोग किसी के साथ तांग उटंग उसकी पिंकिश ब्लू कलर्स की आंखों को धीरे से ओपन करती है और जैसे ही वो अपने आंखों को ओपन करती है तो उसे काफी ज्यादा ही शॉक्ड महसूस होती है और वो अपने मन में कहती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, आखिर यहाँ पर मेरे बाजू में कौन है, आखिर मेरे बाजू में कौन ऐसे सो रहा है। और भाई लोग अभी के टाइम में तांग उटंग सडनली काफी ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी और उसे युहाओ को लात मारने की भी मन कर रहा था। लेकिन सडनली तांग उटंग को सभी बातों के बारे में याद आती है कि युहाओ की कंडीशन अभी कैसे ठीक नहीं है और कल रात कैसे वही युहाओ को ख्याल रख रही थी। तांग उटंग कंफ्यूज्ड लुक के साथ कहती है कि क्या मैं कल रात युहाओ के साइड में ही ऐसे ही सो गई थी और क्या मैं पूरे रात ऐसे ही युहाओ के बाजू में सो रही थी। वैसे तो ये फेलो अभी भी अनकॉन्शियस है लेकिन फिर भी मैं इसके साथ पूरे रात अकेली सोई थी। फिर तांग उटंग जब अपने हाथों को देखती है तो उसे काफी ज्यादा ही हैरानगी महसूस होती है क्योंकि अभी के टाइम में युहाओ और तांग उटंग की हाथें एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में उन दोनों ने ही उनकी हाथों को टाइटली पकड़ कर रखा था जिसे देखकर तांग उटंग ब्लश करने लगती है और धीरे से उसकी फेस भी रेड होने लग गई थी। फिर वो अपने हाथों को धीरे से खींचते हुए खुद को ही कहती है कि तांग उटंग आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ है, तुम ऐसे कैसी हो गई हो। वैसे अभी भी युहाओ अनकॉन्शियस है इसीलिए वो हिल भी नहीं सकता है, इसीलिए युहाओ मेरे हाथों को कभी भी नहीं पकड़ेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं बस पूरे रात युहाओ के साथ ही नहीं सोई थी बल्कि मैंने युहाओ के हाथों को भी पकड़ लिया था। नहीं, ये सच में अनबिलीवेबल है, आखिर मैं ऐसे कैसे हो गई हूँ। फिर तांग उटंग उसकी दोनों ही हाथों को चीक के ऊपर रखती है और वो सडनली युहाओ की पीछे की तरफ मुड़ जाती है और अभी तांग उटंग की गाल धीरे धीरे करके लाल भी दिखाई दे रही थी और इसके साथ हमें टेंट के बाहर से किसी के आने की फुट स्टेप की आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को सुनने के साथ ही तांग उटंग भी शांत हो गई थी और इसके साथ टेंट की कर्टेन ओपन होती है और वहाँ से जियांग ननन और जू सांची एंटर करते हैं और वो दोनों ही एंटर करने के साथ ही तांग उटंग को देखने लगते हैं जहाँ पे तांग उटंग अभी भी युहाओ के ही बेड के सामने बैठी हुई थी और वो युहाओ का ख्याल रख रही थी जिसे देखकर जियांग ननन हंसते हुए कहती है कि उटंग वैसे तो तुम युहाओ का ख्याल रख रही हो लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा कंसंट्रेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे अभी युहाओ कैसा है, क्या कल रात से अभी तक युहाओ के अंदर कुछ चेंजेस आई है। तो तांग उटंग भी कहती है कि युहाओ अभी तक तो बिल्कुल ही नॉर्मल है। और भाई लोग किसी के साथ जू सांची जियांग ननन दोनों ही युहाओ के पास आते हैं और अभी युहाओ कल से काफी ज्यादा ही अच्छा दिखाई दे रहा था और इस चीज को देखकर जू सांची तांग उटंग को तारीफ करते हुए कहता है कि उटंग वाकई में तुम युहाओ की ख्याल सबसे अच्छी तरीके से रख रही हो, देखकर ऐसा लगता है कि अब युहाओ जल्दी ही जागने वाला है। तो तांग उटंग भी कहता है कि हाँ, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि युहाओ जल्दी से जाग जाए। फिर जियांग ननन कहती है कि उटंग अब तुम आराम करने के लिए यहाँ से जा सकती हो, वैसे भी तुम यहाँ पे पूरी रात युहाओ के साथ अकेले रुकी हुई हो इसलिए पक्का से ही तुम यहाँ पर युहाओ की ख्याल रखते हुए थक गई होगी, इसीलिए अब तुम यहाँ से आराम करने के लिए जा सकती हो। मैं और जानसी यहाँ से युहाओ का ख्याल रखते हैं। जिस पर उटंग भी जल्दी से मान जाती है और वो वहाँ से भागकर चली जाती है जिसे देखकर जियांग ननन हंसते हुए कंफ्यूज लुक के साथ कहती है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे कि वो हमसे कुछ छिपा रही है। तो जू सांची भी बड़बड़ाते हुए कहता है कि किसे पता कल रात क्या हुआ होगा, वैसे
भी अब यूहाओ इस हालत में है और अगर वो वुटंग के साथ कुछ गलत करना चाहता है तो भी वो कुछ गलत कर नहीं पाएगा। इसीलिए आखिरकार यहाँ पर और क्या ही हो सकता है। यूहाओ तो अभी जागा हुआ भी नहीं है तो आखिरकार वो तांग वुटंग के साथ क्या ही कर पाएगा। जू सनसी की इस बात को सुनकर जियांग ननन भी कहती है कि सिर्फ तुम्हारी दिमाग में हर दिन वैसे ही गलत चीजें करने के बारे में ही याद आती है। तो जू सनसी भी जियांग ननन की कमर को पकड़ते हुए कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन क्या कल रात तुमने मुझे बेड में ये नहीं कहा था कि ऐसी ही गलत चीजें करने से तुम्हें काफी ज्यादा ही अच्छा फील होती है। तो भाई लोग यहाँ से वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। प्लीज अगर आप लोग 18+ नहीं हो तो आप लोग सोल एंड 2 की नोवेल को ना देखे। वेल यहाँ से मैं थोड़ा सा सीन को कट कर देता हूँ। तो चलो इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। फिर हमें जियांग ननन को दिखाया जाता है जहाँ पे जू सनसी की इस बात को सुनने के बाद जियांग ननन की फेस स्लाइटली रेड हो गई थी और वो शर्माते हुए कह रही थी कि आखिर तुम यूहाओ के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, तुम वाकई में एक गंदे इंसान हो। अगर तुम ऐसे ही बात करते रहोगे तो तुम मेरे से दूर ही रहना। तो जू सनसी भी माफी मांगते हुए कहता है कि फिर तो ठीक है, मुझे माफ करना, अब मैं यहाँ से कुछ भी नहीं बोलूंगा। इतना कहने के साथ ही जब जू सनसी यूहाओ की तरफ देखता है तो यूहाओ की मुंह को थोड़ा सा स्मेल करते हुए देख पाता है और सच में यूहाओ काफी जल्दी ही रिकवर हो गया था और सच में ही यूहाओ काफी ज्यादा ही जल्दी रिकवर हो गया था। वैसे तो अभी भी यूहाओ की बॉडी कमजोर था लेकिन फिर भी यूहाओ की माइंड पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था और अगर बात किया जाए तो यूहाओ अब ऑलरेडी जाग चुका था और अभी जू सनसी को भी ये ऑलरेडी पता चल चुका था कि यूहाओ कब से जू सनसी और जियांग ननन की इस बात को सुनकर बैठा है। इसीलिए जू सनसी जियांग ननन को जल्दी से वहाँ से भेज देता है और वो यूहाओ की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि यूहाओ अब तुम्हें नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुम तुम्हारी आंखें को खोल सकते हो। जबकि तुम अब जाग चुके हो तो अब तुम्हें नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जू सनसी थोड़ा सा डिमोनिक तरीके से कहता है कि अब जबकि तुम जाग चुके हो तो क्या तुम अब मुझे ये बता सकते हो कि क्या तुमने उन सभी बातें को सुना है जो कि तुम्हें सुनना नहीं चाहिए थी। तो यूहाओ भी हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना है, मुझे तो ये तक पता नहीं है कि आखिर आप और 4th सीनियर सिस्टर कल रात के बारे में क्या बात कर रहे थे। जू सनसी शक करते हुए कहता है कि सच में, लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम अभी अभी हंस रहे थे। जू सनसी की इस बात को सुनकर यूहाओ दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं सुना है। फिर जू सनसी कहता है कि चलो छोड़ो, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। वैसे हमारी मिशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है और हमने स्टारो एम्पायर की भी मदद कर चुके हैं मिंगनू माउंटेन रेंज को हासिल करने के लिए। तो क्या अब तुम्हारी इंजरीज कम्प्लीटली हील होने के बाद हम वापस लौटने वाले हैं? जू सनसी की इस बात को सुनकर यूहाओ भी हाँ में जवाब देता है। और भाई लोग, किसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।